हेलो डियर कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल। मकर राशि वाले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपके दिसंबर की सेकेंड वीक की लव रीडिंग होने वाली है। मंथली जनरल रीडिंग यानी आपकी करियर, आपकी मनी, आपकी हेल्थ, आपके लव इन जनरल डिटेल में मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। वीडियो सेक्शन पे जाएंगे तो आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी साइन वाइज एंड डेट वाइज। ये सेकेंड वीक की है यानी दिसंबर 9 से 15 तक। अब आपको क्या करना है, अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है, ये रीडिंग आपके लिए है। एक मन में लव रिलेटेड सवाल पूछिए। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी बाहर आ गए। एक मन में लव रिलेटेड सवाल पूछिए, उसका जवाब आपको इस रीडिंग में जरूर मिलेगा। चाहे आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। तो पहले आपके 2 कार्ड्स निकल चुके हैं। मैं डेफिनेटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन देख रही हूँ इस वक्त। लेट्स सी, बाकी कार्ड्स निकालते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। यस, डेफिनेटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो टू ऑल दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज नोट कि मैं एक ऑथर हूँ बेस्ट सेलिंग चिल्ड्रंस फेरी टेल की, जिसका नाम है डॉक्टर हम्बलवुड एंड हिज डॉटर। ये इस वक्त अमेजोन पे 150 कंट्रीज में अवेलेबल है। यस, 150 कंट्रीज एंड इंडिया में इस वक्त इस पे 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप इंडियंस हैं, इंडिया में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, आप अवेल कर सकते हैं इसकी फैसिलिटी, प्राइम की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, कजन्स हैं, नेफ्यूज, नीसेस हैं जो अप टू 13 इयर्स ऑफ एज है, राइट, एंड वो इंग्लिश रीडिंग जानते हैं, फेरी टेल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ये बुक उनको बहुत पसंद आएगी। इट्स अबाउट मैजिक, इट्स अबाउट फेरीज और एक ब्यूटीफुल रिलेशन फैमिली का विद अ मॉरल लेसन इन द एंड। तो जरूर जाइए, जरूर खरीदिए एंड खुशियां बांटिए। राइट, क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन। आपको करना क्या है, अमेजोन पे जाएंगे, ये लिंक मेरे बायो में भी अवेलेबल है, ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी अवेलेबल है, या डायरेक्टली आप अमेजोन पे बुक का टाइटल डॉक्टर हम्बलवुड एंड हिज डॉटर टाइप कर सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स कम बैक टू द रीडिंग। आपके जो पहले कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ स्टार्स एंड द फूल, एंड दूसरे कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्टार्स एंड 2 ऑफ सन्स। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कैप्रिकॉर्न्स दैट मे बी यू आर डीलिंग विद अ लीब्रा सन मून राइजिंग और अ जेमिनी सन मून राइजिंग, या आप हो सकता है आपके अपने चार्ट में लीब्रा या जेमिनी सन मून राइजिंग हो। नाउ नॉट नेसेसरी, बट ये साइन पॉप अप हुआ तो मैंने आपको बता दिया। अब चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, मैं देख रही हूँ कोई चीज है ओवर थिंकिंग के पैटर्न में, नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न में, एक डिप्रेशन की एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली स्टक हैं। राइट, आप एक सिचुएशन में अपने हेड में ही इतना ज्यादा स्टक हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हो सकता है कि आपकी लड़ाई हुई हो आपके पार्टनर से, सिचुएशन कुछ ठीक ना हो, कहा सुनी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ इस वक्त, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। राइट, तो सेकेंड वीक आपका थोड़ा डिफिकल्ट वीक दिख रही हूँ, जहाँ पे सम ऑफ यू कुड ऑल्सो नॉट बी टॉकिंग टू ईच अदर। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, सेपरेशन की सिचुएशन है। अगर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में या मैरिज में है तो मैं देख रही हूँ कि कॉन्स्टेंटली एक छत के नीचे आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, किसी बात पे भी आपकी बन नहीं रही है। राइट, सो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप गुस्से में काफी इम्पल्सिव डिसीजंस भी ले रहे हैं। राइट, सो यू आर बीइंग वेरी इम्पल्सिव, आप सोच नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे, बट गुस्से में जो आप चीजें कर रहे हैं हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा खराब कर रही हो। राइट, मैं ये भी देख रही हूँ कि सेपरेशन आ चुका है आप दोनों के बीच में, या तो ब्रेकअप हो गया है, या नौबत आ गई है डिवोर्स की, या आप सेपरेशन के पीरियड पे चल रहे हैं, या आप फिजिकल डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, यानी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। नहीं तो इमोशनल डिस्टेंस तो जरूर आ गया। दैट मीन्स कि आप एक दूसरे को समझ में ही नहीं पा रहे, वो कह कुछ और रहे हैं, आप समझ कुछ और रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। राइट, तो मैं देख रही हूँ एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ इकट्ठी हो रही है, जहाँ 2 लोग साथ में तो हैं बट उनकी बन नहीं, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही। वो किस लिए है, बिकॉज आई डू फील कि आप दोनों एक जैसे से ही इंसान हैं। दैट मीन्स कि आप भी स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, आप भी इगोइस्टिकल हैं, वो भी इगोइस्टिकल हैं। वो लड़ाई स्टार्ट करेंगे तो आप भी पीछे नहीं हटेंगे। नोबडी इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज वैसी सिचुएशन है। तो अगर आपकी यही सोच रही तो ये रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा कैप्रिकॉर्न्स। राइट, मैं देख रही हूँ कि इम्पल्सिव डिसीजंस आपने हो सकता है इस रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली कुछ फूलिश डिसीजंस भी लिए हों। राइट,
कुछ फूलिश डिसीजंस भी लिए हों, फूल कार्ड आया है। सो फूलिश इम्पल्सिव डिसीजंस, क्रेजी डिसीजंस, राइट, बेवकूफी वाले काम आपने कर दिए हैं। सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू कैप्रिकॉर्न्स, या आप या आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत होने की। दैट मीन्स कि सम ऑफ यू आर रेडी टू फॉरगिव, सम ऑफ यू वांट टू स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। यानी आपको लगता है कि किसी तरीके से हमारी बात बन जाए, किसी तरीके से हम मान जाएं, या मैं उसको फॉरगिव करने के लिए रेडी हूँ, एक बार वो आए तो सही, राइट। या दूसरा वाला इंसान भी यही सोच रहा होगा कि फॉरगिवनेस मांगो तो सही, आई विल गिव इट टू यू टाइप्स। तो मैं देख रही हूँ नॉट ऑल ऑफ यू बट सम ऑफ यू आर रेडी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। बट द प्रॉब्लम इज कंपैटिबिलिटी इशू बहुत ज्यादा है। जैसे कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप में, आई एक्सप्लेन इट टू यू कि क्या होता है, हमें एक यिन एंड यांग की एनर्जी चाहिए होती है, तभी कहते हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। क्यों? क्योंकि जब यिन एंड यांग आते हैं तो हमारी लाइफ में एक बैलेंस बन जाता है। आपने वो एक राउंड सर्कल देखा होगा जहाँ पे हाफ इज व्हाइट एंड हाफ इज ब्लैक। तो यिन एंड यांग यानी जो आपकी कमियां हैं वो सामने वाला पूरा करे, जो सामने वाले की है वो आप पूरा करें। अगर आप दोनों एक जैसे ही इंसान आ जाएंगे, यानी दोनों इगोइस्टिकल, जो इसमें हो रहा है, दोनों बोल्ड हैं, ठीक है, तो बैलेंस नहीं आएगा। क्योंकि अगर दोनों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहेगा, आप भी आगे बढ़ना चाहोगे, राइट। वो कहेगा मैं लीड लूं, आप कहोगे मैं लीड लूं। वो कहेगा मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, आप कहोगे मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। तो कॉम्प्रोमाइजेस कहाँ से आएंगे, अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? तो ये मैं वो रिलेशनशिप देख रही हूँ जिसका एक्चुअली कोई फ्यूचर है नहीं। आई एम रियली सॉरी टू से, अगर इंसान वापस भी आ जाता है, आपका पैचअप भी हो जाता है, ये लड़ाइयाँ कभी नहीं बंद होने वाली। व्हाई? बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट कंपैटिबल विद यू। आपको ऐसा इंसान देखना है जो आपकी कमियों को पूरा कर सके, राइट। दोनों एक जैसे सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग हों तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यस, इंटरेस्ट काफी हद तक आपके सेम होने चाहिए, लाइकिंग्स आपकी सेम होनी चाहिए, बट नॉट एवरीथिंग। बेसिक नेचर आपकी अलग होनी चाहिए, राइट। तो कुछ चीजें तो अलग होनी चाहिए फॉर कंपैटिबिलिटी। इट हैज टू बी एन ऑपोजिट, ताकि आप उनको बैलेंस करें, आप उनको कोई, अगर आप भी ऐसे इंसान है कि मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, वो भी नहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाला, तो आप खुद सोचो कि हाउ विल इट वर्क। So one has to be like this and one has to be like this, or both have to be on a level of understanding. But none of you are understanding in this point. I'm really sorry to say, but at least in the second week of December, मुझे इस particular relationship का कोई future नहीं दिख रहा है। Compatibility issues हैं, arguments हो ही जा रही हैं, पुरानी बातों को उठा उठा के भी गिनाया जा रहा है, सेपरेशन बहुत ज्यादा आ चुका है। बिकॉज ऑफ द फाइट्स क्या होता है कि हम मेंटली कट ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे इंसान से। वैसी सिचुएशन आ रही है, गलतियां आपसे भी हुई हैं, गलतियां उनसे भी हुई हैं, अब कौन पहल करे, राइट। रिकंसिलेशन की पहल करो तो कौन करे? तो यही सिचुएशन चल रही है। आपकी सेकेंड वीक एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है, इस वक्त बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। देखते हैं थर्ड वीक में कि आप कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप का क्या होता है, वी विल गेट टू नो इन द थर्ड वीक। अगर आपने रेजोनेट किया इस रीडिंग से, अगर आपको लगता है यस मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल, एंड देन वी विल सी कि थर्ड वीक में कैसा होता है, राइट। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। आई होप आप इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करें। बाय बाय।